ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे कुछ बात करने आई हूं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। और ये एक्सपीरियंस आज ही मेरे साथ में कुछ घटा था, बहुत ही अलग सा, बहुत ही अद्भुत, जो मैंने सोचा कि चलो मैं आज आप लोगों के समक्ष ये लेकर आऊँगी। बहुत छोटा सा अनुभव है लेकिन इसकी सीख बहुत बड़ी है और ये साई चरित्र में भी मेंशन है। और हमसे जाने अनजाने ये सारे चीज़ें हो भी जाती हैं और हम लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग क्या करते हैं, रोज़ाना की ज़िंदगी में हमारे साथ में ये सब चीज़ें होती हैं लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमें नहीं पता होता इन चीज़ों के पीछे, बारीक बारीक चीज़ों के पीछे इतने बड़े हमारे कर्म बन जाते हैं ना, हमारे बुरे कर्म, जिसके बारे में हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। तो आज ऐसा ही एक छोटा सा अनुभव है मेरा, वो मैं आप लोगों के समक्ष आज लेकर आई हूँ। क्या हुआ, आज सुबह की ही बात है। आज मैं जैसे कपड़े वॉश करने गई, जैसे रोज़ाना मैं करती हूँ, तो मैं कपड़े जब वॉश करने गई तो मैं एक बकेट जो थी उसमें मैं पानी डाल रही थी कपड़ों को निचोड़ने के लिए। तो क्या हुआ, मैंने देखा कि उस बकेट में, क्योंकि जो बकेट खाली थी, उस बकेट में साइड की तरफ जो एक छोटी सी चींटी थी, जो एक अपनी जो चींटियाँ होती है ना, बहुत छोटी छोटी चींटियाँ जिस पर हमारी नज़र ही नहीं जाती, बहुत सारे लोगों की तो नज़र ही नहीं जाती, तो मेरी नज़र गई वहाँ पर। वो छोटी सी चींटी साइड में थी और मैं पानी उसमें डाल रही थी बकेट में कपड़े निचोड़ने के लिए। तो मेरी एक आदत है, आज से नहीं है, शुरू से ही है, कि अगर मैं पानी का कोई भी काम करने जाऊँ या कुछ भी काम करूँ और वहाँ पर कोई भी छोटा सा जीव जंतु क्यों ना हो, वो एक छोटी सी कीड़ी हो, चींटी हो या एक मच्छर क्यों ना हो, अगर वो पानी में चला गया है और वो परेशान हो रहा है, नहीं निकल पा रहा, इनफैक्ट वो कॉकरोच हो या कोई भी जीव जंतु हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, कुछ भी, मैं उसे कोशिश करती हूँ वहाँ से निकालने की। आई नो, जैसे हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं कॉकरोचों को देखकर, मक्खी को देखकर और मच्छर होते हैं उन्हें देखकर, लेकिन जब ये पानी में चले जाते हैं ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इन्हें वहाँ से निकाल कर एक तरफ साइड में रख दूँ, जिससे कि ये अपना जो जीवन है वो अच्छे से व्यतीत कर सके। पहला चीज़ मेरे दिमाग में ये आता है कि बाबा शायद मुझसे ये सेवा ले रहे हैं कि मैं किसी की प्राण की रक्षा कर सकूं, वरना हम कौन है कि हम उसकी रक्षा करें। शायद बाबा ने ही मुझे भेजा है कि तुम जाओ और वो पानी में गिरा हुआ है, वो मेरा बच्चा ही है, जो उसके अंदर आत्मा है ना, वो मेरा बच्चा है, उसे वहाँ से जाके निकालो। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, मैं उसे निकाल कर एक अलग साइड में रख देती हूँ, जिससे कि चाहे कोई भी छोटा मोटा कोई भी जानवर हो या कोई बड़ा हो या कुछ भी, वैसे तो बड़े जानवर से तो मैं नहीं करती हूँ, डर लगता है, लेकिन जो छोटे छोटे जानवर होते हैं ना, जो हमें जाने अनजाने हमसे गिरते हैं या पहले से ही गिर जाते हैं पानी में, तो अगर हम उसे निकाल के एक तरफ कर दें तो ये बहुत बड़ी सेवा होती है। और दूसरा, अगर आपकी नज़र उस चीज़ पर पड़ रही है ना, उस जीव जंतु पर पड़ रही है कि आपके सामने उसके प्राण जा रहे हैं, तो आप देख नहीं पाओगे। अगर आप साईं के बच्चे हो ना, सच में अगर आप ईश्वर की भक्ति करते हो ना, तो आप ये देख नहीं पाओगे कि किसी के प्राण आपके सामने जा रहे हैं। देखो, वो जीव जंतु है, वो उसके कर्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसान होकर, हमारे अंदर बुद्धि है, हमारे अंदर समझ है, हमें अपने कर्म बनाने हैं, तो हमें अपने अच्छे कर्म बनाने हैं, तो हमें अच्छे काम करने होंगे। अगर हम अच्छे काम करना चाहते हैं तो हमें ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी होगी। हमें आदत बनानी होगी कि अगर हमारे सामने किसी जीव जंतु की कोई हत्या हो रही है या अपने प्राण कोई त्याग रहा है या कुछ भी, तो उसे निकाल कर साइड कर दें, एक तरफ कर दें। बाकी बाबा जाने और वो जीव जंतु जाने कि उनके कर्म क्या है और बाबा उन्हें क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो बाबा जाने। लेकिन हमारे सामने ऐसा कुछ हो, अन्याय हो या कोई चीज़ उनके साथ बुरी हो रही हो, ये मैं तो नहीं देख सकती, और जो साईं के बच्चे हैं डेफिनेटली वो भी नहीं देख पाएंगे। और ये मैं बहुत ध्यान देती हूँ, बहुत ध्यान से मैं देखती हूँ। तो आज सुबह भी यही हुआ, जैसे कि मैं बता रही थी, उस बकेट में छोटी सी चींटी थी और मैंने सोचा कि मैं इसमें पानी डाल रही थी, मैं पानी जैसे एक मैंने मग्गा डाला, तो क्या हुआ कि वो छोटी चींटी मुझे नज़र आई, तो मुझे लगा कि अगर मैं पानी डालूंगी तो वो उसमें डूब जाएगी। तो मैंने क्या किया, उस चींटी को अपने हाथ से उठाया और एक तरफ एक जगह थी, प्लेन जगह सीमेंट की, वहाँ पर मैंने उस चींटी को ऐसे अपने हाथ से नीचे उतारने की कोशिश करी। जैसे मैंने नीचे उतारने की कोशिश करी, वो चींटी एकदम गायब हो गई, एकदम से। मैंने चारों तरफ देखा, बिल्कुल प्लेन जगह, कुछ नहीं था वहाँ पर, तो वो चींटी एटलीस्ट दिखनी तो चाहिए थी, वो दिखी नहीं मुझे। मैंने बहुत देर ध्यान दिया, गौर किया,
लेकिन वो चींटी मुझे दिखाई नहीं दी। ऐसा लगा जैसे कि साईं खुद आए मेरी परीक्षा लेने के लिए, और वो चींटी अचानक से गायब हो गई। क्योंकि मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, आज से नहीं करती, मैं शुरू से ही करती हूँ कि मुझे कहीं भी पानी में चींटी या मच्छर या मक्खी या कॉकरोच कहीं भी पानी में दिख जाए, या कुछ भी उसके साथ कुछ गलत हो रहा हो या उसका प्राण जा रहे हो ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वहां से उसको निकाल दूं। शायद कॉकरोच तक तो सबकी नज़र पहुंच जाती है, लेकिन मक्खी, मच्छर और ये चींटी तक तो बिल्कुल ही नहीं पहुंच पाती है। लेकिन मैं वहां से भी उन्हें निकालने की कोशिश करती हूँ। शायद हमारे नज़रों में वो मच्छर हैं, मक्खी है, कॉकरोच है या फिर वो चींटी है, लेकिन है तो वो आत्मा ही। हम वहीं से आए हैं, हम उसी यूनी से आए हैं जिस यूनी में हम इंसान बने हैं ना, हम उसी यूनी से आए हैं, फिर हमें वापस वहीं जाना है। तो अगर आज वो कॉकरोच है तो कल को उसको अपनी सारी यूनी काट कर इंसान की यूनी में आना है। और क्या पता आज जो हम इंसान की यूनी में है ना, कल को शायद हम भी कॉकरोच बन जाएं और हम भी कल को इसी तरीके से पानी में होंगे, और हम भी ये सोच रहे होंगे मन ही मन कि काश हमें कोई बचा ले, काश हमें कोई बचा ले। और अगर हमारी तरह ही कोई ईश्वर का बच्चा आके अगर हमें बचा ले तो हमारे अंदर से कितनी दुआएं निकलेंगी, आप समझ सकते हो। आप बिल्कुल अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि ये कितनी बड़ी सेवा है। हम जाने अनजाने चाहे ना तो अपने कर्म बुरे भी बना सकते हैं, अगर हम चाहें तो हमारे कर्म अच्छे भी बन सकते हैं, हमारे कर्मों में पुण्य कर्म भी जुड़ सकते हैं। आप ये चीज़ भी कर सकते हो। और ये चीज़ मैं मानती हूँ कि मैं खुद अपने आप को उस जीव पर रख के सोचती हूँ कि वो जीव है और हमें भी कल को शायद यही बनना पड़ेगा, और वो कॉकरोच हमारी जगह पर होगा, वो मच्छर हमारी जगह पर होगा, वो चींटी हमारी जगह पर होगी और हम भी तड़प रहे होंगे। तो बाबा ने खुद कहा है कि बेजुबान जानवरों की जो रक्षा करता है, जो उनके साथ अच्छा करता है ना, जो उनकी दुआएं कमाता है, वो सबसे बड़ी दुआ होती है। आपको पता है बेजुबान जानवर बोल नहीं सकता, लेकिन वो दिल से जो आशीर्वाद देता है ना, जो दुआएं देता है, वो कोई भी नहीं दे सकता। इतनी दुआएं किसी में है ही नहीं, कोई दे ही नहीं सकता। वो सिर्फ वही दे सकता है जो बिल्कुल बेजुबान जानवर है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता। और ईश्वर ने उसको वो शक्ति दी है कि जब आप उसे बचाएंगे ना, तो वो अंदर ही अंदर से, अंतर आत्मा से आपको दुआएं देगा, और वही दुआएं आपके आड़े आती हैं जब आपके ऊपर कोई संकट आते हैं ना, तो आप उन्हीं दुआओं की वजह से ना बच जाते हो। और आपसे एक बात कहूँ, आप साईं सा चरित्र जाके पढ़िए। ये मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, आप सोचोगे कि मैं आपसे ये सब चीज़ें कह रही हूँ और मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी महात्मा नहीं हूँ। मैं बाबा जो कहते हैं बस वही कहती हूँ, और जो साईं सा चरित्र जी कहती हैं वही मैं कहती हूँ। तो साईं सा चरित्र जी में मेंशन है, जिन लोगों ने भी वो अध्याय पढ़ा होगा उन्हें याद होगा कि बाबा ने कहा है, जब भी महिलाएं रसोई घर में काम करती हैं तो वहाँ जाकर 5 उनके हाथों से गलत चीज़ें हो जाती हैं, यानी कि जाने अनजाने उनके हाथों से कुछ पाप, कुछ अशुभ कर्म हो जाते हैं, कुछ ऐसे कर्म जिसकी वजह से जो हम खाना बनाते हैं ना, उसके जो प्रक्रिया होती है उसमें हमारे साथ पाप बहुत सारे हो जाते हैं। जो महिलाएं होती हैं ज़्यादातर, क्योंकि जब वो बाबा ने लिखा है 5, उसमें चीज़ें बताई हैं कि कसना और पकाना और ऐसे करके 5 चीज़ें हैं, कि जब वो 5 चीज़ें होती हैं, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, लेकिन जब आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, उस अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा कि उसमें 5 चीज़ें बाबा ने बताई हैं कि जब एक महिला खाना बनाती है तो वो 5 प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है, तब जाके वो खाना बनता है। और उसमें जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, हमारे हाथों से जाने अनजाने वो मर जाते हैं, हमारे हाथों से वो ऐसा कुछ हो जाता है कि वो अपना प्राण को त्याग देते हैं। या कभी सब्जी काटने में, पकाने में, करने में, उबालने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो महिलाएं सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का शिकार होती हैं, सबसे ज़्यादा उनके जाने अनजाने वाले जो कर्म है ना, बुरे कर्म, वो उनकी ज़िंदगी में जुड़ते जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे छोटे छोटे पुण्य करते जाएंगे ना, छोटे छोटे जो मैं आपको बता रही हूँ ना, तो शायद जो आपके हाथों से अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, जो बुरे कर्म हो जाते हैं ना, शायद उनसे आप बच जाओगे। तो ये वैसे मैं आपको बताने वाली नहीं थी, ये मेरा एक सीक्रेट था, एक अंदर की बात थी कि मैं ऐसा करती थी और मैं ये सब किसी से शेयर नहीं करती थी, क्योंकि मुझे सब पागल समझेंगे कि अरे ये तो क्या करती है। लेकिन ये मैं शुरू से ही करती हूँ, जब से मैंने शायद साईं सा चरित्र जी भी नहीं पढ़ी थी, उससे भी पहले से मैं ये करती हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही बाबा से, ईश्वर से जुड़ी हुई हूँ। और ये मैं शुरू से करती हूँ, अपने आप करती हूँ, पता नहीं ये बाबा ने ही मेरे दिमाग में डाला है। जब भी कोई
छोटे से छोटा जीव जंतु भी अगर पानी में गिर जाता है या कहीं कुछ चल रहा होता है और गिर जाता है और चढ़ नहीं पा रहा होता, तो मैं उसकी मदद कर देती हूँ, सपोर्ट कर देती हूँ कि वो वहाँ तक पहुँच जाए। अगर इतना सा हम कर लेंगे तो इसमें हमारा क्या चला जाएगा। लेकिन इसका आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये बहुत बड़ा फल आपको मिल सकता है। शायद हम रोज़ाना की ज़िंदगी में इन सब चीज़ों पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन इस वीडियो को सुनने के बाद इन सब चीज़ों पर ध्यान ज़रूर देना, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इसका फल बहुत बड़ा है। अगर आप करोगे ना तो डेफिनेटली आपको इसका असर दिखाई देगा अपने जीवन में, और आपको लगेगा कि हाँ, आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है। आपके बहुत सारे संकट, बीमारियाँ, चीज़ें कटने शुरू हो जाएंगी, आप देखना, और आपके काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। ये चीज़ें ज़रूर कर कर देखना। और ये अनुभव देके बाबा ने मुझे ये चीज़ आप लोगों तक शेयर करने की, बाबा ने मुझे बोला है, आदेश दिया है कि आप लोगों तक मैं ये संदेश पहुंचाऊं, और इसलिए मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूं। इस पर भी आप गौर ज़रूर करिए। और अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर ज़रूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।